चिड़िया अपने जंगल में बैठी होती है। कबूतर भाई चलो मेरे साथ कुछ दाना ढूंढ के आते हैं। ये आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों ही दूसरे जंगल चले जाते हैं। अरे कालू भैया, यहाँ तो रात होने को आई है, ऐसा करते हैं हम पेड़ के नीचे रुक जाते हैं। फिर पेड़ के नीचे बैठी होती है मीनू चिड़िया, तो सूरज से एक बद्दू निकलता है। अरे अरे ये क्या है? कालू भैया चलो भागो यहाँ से। ऐसे ही फिर कबूतर को मीनू चिड़िया वहाँ से ले जाती है। आगे जाती है तो गौरी कवि को एक बद्दू ने कैद किया हुआ था। वो बहुत रो रही थी, हाय हाय मैं भी भाग जाती हूँ, कहीं ये बद्दू मुझे भी न कैद कर ले। रात का समय है, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ? ऐसे ही फिर मीनू चिड़िया वहाँ से छुप छुप के भाग जाती है, क्योंकि वो होटल के पीछे थी, बद्दू को नजर नहीं आई थी और मीनू चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन फिर सुबह सुबह हो जाती है। मिठू तोता अपने जंगल में बहुत ज्यादा परेशान बैठा था। गौरी आ जाती है, चल चल मोटी चोंच वाले, अरे गंदी गंदी आंखें वाले, अरे गौरी बाज आ जा, मैंने आपको क्या कहा है? मैं तो ऐसे बैठा था। फिर मिठू तोता वहाँ से चला जाता है और मीनू चिड़िया का एक आम का दरख्त था। मिठू तोता आ जाता है, क्या हुआ मिठू तोते, आज तो बहुत उदास लग रहे हो। गौरी ने मुझे बहुत तंग किया, गौरी ने मुझे गंदी आँख वाला कहा और चिढ़ाया भी। मैंने इधर से गौरी कभी बहुत ज्यादा ही मिठू तोते से लड़ाई झगड़े करती थी। जैसे ही जा रहा था, चल चल निकल यहाँ से, एक गाल में थप्पड़ लगाऊंगी। फिर गौरी इसको मारती है। मिठू तोता बेचारा रोता रोता चला जाता है। अरे मुझे इसने बेवकूफ़ बनाया, मुझे मारा, आइंदा के बाद इसके घर के पास से गुजरूंगा भी नहीं। मिठू तोता बेचारा बहुत अच्छा होता है और इसलिए वो गौरी कभी इससे ज़्यादा ही शातिर बन जाती है। अरे मिठू भाई घर में हो क्या? मैं जा रही थी दरख्त के पास आम लेने, आप भी चलोगे क्या? लेकिन मिठू तोता नहीं होता। फिर मीनू चिड़िया अपने आम के दरख्त से आ जाती है और कुछ आम तोड़ती है। जाके बबली के घर दे के आती हूँ। और मीनू चिड़िया बबली कबूतरी के घर देने गई थी। ऐसे ही फिर चली जाती है नदी पे आ जाती है। इधर बबली कबूतरी भी मीनू चिड़िया के साथ बैठी थी। इधर से मीनू चिड़िया भी आ जाती है। अरे अरे क्या हुआ? अच्छा मेरे घर का देने गई थी आम। अच्छा तो मैं तो इधर से गोलगप्पे वाला आया था, गोलगप्पे खा रहे थे। अच्छा आप दोनों खाओ, मेरे घर के बाहर आम रखे होंगे। अच्छा बहन तो आप भी खाओ ना मेरे साथ गोलगप्पे। बबली कबूतरी तो चली गई। ऐसे ही दोनों दोस्त होते हैं। इधर से मीनू चिड़िया मिठू तोते से बातें कर रही थी। मिठू तोता इसको सारा माजरा बताता है। मिठू तोते से मशवरा करती है, मिठू भाई चले जाओ मेरे सेबों के बाग में। ऐसे ही मिठू तोता चला जाता है वो सेबों के बाग में। इधर से नदी पे भी नहाता है, दूसरे जंगल से आया था, गर्मी बड़ी लग रही थी तो मिठू तोता नदी से नहाना शुरू कर देता है। अरे ठंडा ठंडा अच्छा अच्छा पानी है, मैं इधर से नहा धो के अपने घोंसले में सो जाता है। मिठू तोता तो बहुत ज्यादा नेक था, लेकिन गौरी कभी तो कच्चे कच्चे आम्बों को खाना शुरू कर देती है। वो तो मीनू चिड़िया के आम कच्चे कच्चे थे। अरे कालू कालू आप भी खा, क्यों चुप करके बैठे हो? अरे तुझे उस दिन की मार भूल गई क्या? अभी भी खाएगा क्या? ऐसे ही कालू को चिढ़ा रही थी। मिठू तोता उठ के देखता है तो वो दोनों हमला कर रहे थे उस पेड़ पे। और मिठू तोता भागा भागा उस गौरी के और कालू के पास जाता है। हे बेचारे चिड़िया के वो आम खा रहे हैं। फिर आता है, अरे चलो चलो हटो, अरे चलो गंदी आंख वाला। लेकिन कालू कौवा बिल्कुल चुप रहता है। इनके दरमियान बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं।
और मिठू तोता बेचारा चुप करके बैठा था, लेकिन क्या करता क्योंकि इसको भी नौकरी करनी थी। इधर से गोरी का भी बहुत ज्यादा उदास थी। अरे मोटी चूंच वाले को आपने मारा क्यों नहीं, क्यों चुप बैठे हो? उसको एक दो लगाते तो पता ही चल जाता।